जो आप सब में से ये गिला करता था कि मईशत के मैदान में, इकॉनमी के मैदान में, ठीक है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी इनोवेशन के मैदान में या फिर ह्यूमन डेवलपमेंट के मैदान में पाकिस्तान कभी फर्स्ट नहीं आया, तो आज आपके लिए एक अच्छी खबर यह है कि फाइनली हम फर्स्ट आ गए हैं, लेकिन नीचे से। ठीक है, और किस चीज़ में फर्स्ट आए हैं? ख़वातीन को उनकी औकात दिखाने की रैंकिंग के लिहाज से। दिस इज़ एन एंडेवर दैट वी पैशनेटली परसूड सिंस द इंसेप्शन ऑफ दिस कंट्री। पहले रोज़ से हमने अंत तक दिन रात मेहनत के बाद इसमें तरक्की की है और हमारी मेहनत रंग लाई है, और फाइनली जो हमारा क्रूसेड था ना, औरतों के खिलाफ जो जहाद था हमारा, वो मुकम्मल हो चुका है। और ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स की अगर मैं बात करूं तो हर साल एक रिपोर्ट आती है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इसको असिस्ट करता है शाया करने में, जिसमें बहुत से इंडिकेटर देखे जाते हैं। फॉर इंस्टेंस वेज इक्वालिटी, यानी कि अगर औरत और मर्द एक जितना काम कर रहे हैं तो मर्द को कितने ज़्यादा पैसे, औरत को कितने कम पैसे मिल रहे हैं। लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन, यानी कि कितनी औरतों को घर में ऑनर के नाम पर बांधा हुआ है कि तुम कैटल हो, तुम भेड़ बकरियाँ हो, इसीलिए अगर तुम एक भेड़ और बकरी अगर बाहर निकल के चली गई तो हर कोई तो फिर फार्मर को गाली देगा, हर कोई ये कहेगा कि ये किस किस्म का जो है वो फार्म का मालिक है जिससे अपनी बकरियाँ संभाली नहीं जा रही। तो वो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन इसमें आती है, इनकम लेवल आता है, लीडरशिप रोल आता है कि कितनी खवातीन पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग की पोजीशन में है। वैसे तो पाकिस्तान में मर्द भी पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग की पोजीशन में नहीं है, क्योंकि ताकती सियासतदानों के पास नहीं है, लेकिन फिर भी चले, वो भी आप देख लें कितनी है इसमें। एक्सेस टू एजुकेशन, लिटरेसी रेट, ये सारे फैक्टर्स को वो स्टडी करते हैं और फिर एक रैंकिंग बनाते हैं कि कौन सा मुल्क सबसे बेहतरीन है खवातीन के रहने के लिए और कौन सा सबसे बदतरीन है। तो अलहमदुलिल्लाह 2025 की ग्लोबल जेंडर गैप की इंडेक्स की जो रिपोर्ट है उसमें 148 ममालिक का एनालिसिस हुआ और हम उसमें पूरे नंबर लेने में कामयाब हो गए। तालियां मुबारक हो मेरे पाकिस्तानियों 148 में से 148 पे आए हैं। पिछले साल अगर देखा जाए तो एक मुल्क हमसे ज़्यादा मेहनत कर गया जिसकी हमें शर्मिंदगी थी, वो था सूडान। ठीक है, लेकिन इस साल हमने मेक श्योर किया कि सूडान आपकी ऐसी की तैसी, वी विल डू बेटर देन यू। तो आज हमने उसको भी शिकस्त फाश दे दी है और आज हम आ गए हैं फर्स्ट, औरतों को नीचा दिखाने के हवाले से। और सिर्फ अगर मैं स्टेटिस्टिक्स की बात करूँ, पिछले साल 57 स्कोर था इंडेक्स का, इस साल 56.7 है, पहले से भी नीचे आ गया। सही है। और मैं जेंडर वायलेंस पे बहुत बात कर चुका हूँ। ठीक है, ये वो टॉपिक है जो मेरे दिल के बहुत करीब है, जिसने मेरे माइंड को शेप किया। इस माशरे में जो चीज़ें हो रही थी उनको जब देखा मैंने और मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ, तो जो इनिशियल वीडियोज़ हैं मेरी सारी, उनमें से मेजॉरिटी आपको इस इशू के ऊपर मिलेंगी। उस पर तो हमने बहुत बात कर ली, लेकिन उसके अलावा जो इस माशरे में खवातीन की पार्टिसिपेशन के हवाले से बात होती है उसको अगर हम डिस्कस करें तो वैसे तो सिर्फ 23% खवातीन वर्कफोर्स का हिस्सा है, 23%, बाकी सबको हमने सब्जुकेट और डोमेस्टिकेट किया हुआ है। 76% खवातीन जो कि खेतों में काम करती हैं, पाकिस्तान में एक बहुत बड़ी प्रोपोर्शन एग्रीकल्चरल सेक्टर में काम कर रही है। उसमें से 76% जो खवातीन हैं जो खेतों में काम करती हैं, ये वो सेक्टर है जिसको कहा जाता है कि ये बैकबोन है पाकिस्तान की मईशत की, इसके बगैर इकॉनमी चल नहीं सकती। हमारा नहरी निज़ाम ये, तो हमारे फार्म ये, तो हमारी ज़रात ये। उसमें 76% खवातीन विदाउट पे काम करती हैं, तनख्वाही नहीं मिलती, या उनको हेल्पर कहा जाता है या उनको पता ही नहीं होता कि उनके एम्प्लॉय या एम्प्लॉयर की तरफ से जो रिलेशन है उसमें से कौन से राइट्स उनको मिलने हैं। कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, इनफॉर्मली हायर करके उठा के बाहर फेंक देते हैं। कपास के खेतों में मैंने अपनी आंखों से औरतों को 40-45 डिग्री सेंटीग्रेड की जलती हुई तपती हुई धूप में काम करते हुए देखा है, क्योंकि कपास चुनना उसके लिए खवातीन को प्रेफर किया जाता है। ये शायद आप में से बहुत लोगों को ना पता हो, लेकिन इतनी बड़ी हमारी जो एक्सपोर्ट है, इतनी बड़ी जो हमारी इंडस्ट्री है टेक्सटाइल की, उसकी रीढ़ की हड्डी कौन है? औरत की लेबर। और उस औरत को क्या मिल रहा है? 76% को तो पैसे ही नहीं देते आप। ये है इंसाफ हमारा। ठीक है, और इस मुल्क में आप ईंट उठाओ ना तो नीचे से एक पेट्री आग निकल आएगा जो कहेगा कि मेरी ऑनर और मेरी छाती और मैं ये और मैं वो। यहाँ आपको ट्राइबल कल्चर मिलेंगे, यहाँ आपको ऑनर कल्चर्स मिलेंगे कि मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ कि मेरी बहन ने सोशल मीडिया पे अकाउंट बनाया, या मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ कि मेरी माँ पाक में चली गई, या मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ कि किसी ने अपनी पसंद की शादी कर ली इसलिए मैंने गला काट दिया। आई एम टोटली सेटिस्फाइड। इस तरह के सैकड़ों इंटरव्यूज़ हर महीने पाकिस्तान में आपको देखने को मिलेंगे और उसके नीचे लाखों कमेंट्स पाकिस्तानी मर्दों के मिलेंगे, माशाल्लाह ब्रदर कमाल करता है। अभी सना यूसुफ का जो हशर हुआ, बहुत सेलिब्रेट कर रहे थे, मैंने बताया आपको। तो ये वो मुआशरा है जो कि जंगों पे चला जाएगा, एक दूसरे की गर्दनें काट देगा, खून बहा देगा, लेकिन इतनी इसमें ताकत नहीं है कि अपनी औरत को इमेंसिपेट या एम्पावर करने की पोटेंशियल रखे। वो नहीं कर सकते, वो करने से पहले पैंट गीली हो जाती है आपकी। सही है, टॉकिंग टू पाकिस्तानी मैन राइट नाउ, बिकॉज ये किसी और ने नहीं किया, ये पाकिस्तानी मर्दों ने किया खवातीन का ये हशर। इसके अलावा सूडान को हराने के बाद अगर मैं दूसरे फैक्ट्स की बात करूँ तो जहाँ पर पाकिस्तान के अंदर बहुत से स्टिग्मास और भी हैं, लेकिन एक खवातीन की जो मोबिलिटी है वो इतनी कंस्ट्रेंड है कि किसने बाहर जाके तालीम हासिल करनी है, किसने बाहर जाके नौकरी करनी है, किसने बाहर जाके कोई स्किल सीखना है, उसको तो कहा ही गया है कि तू या घर में रहेगी या कब्र में होगी, इसके अलावा तीसरी जगह नहीं है तेरे लिए कोई। अभी रिसेंटली आपको मिसाल देता हूँ, 2022 की वैसे तो खबर है, लेकिन दोबारा इस पर पाकिस्तानी क्लैरिक्स जो हैं वो छाती पीट रहे थे बन्नू के अंदर। बन्नू जो कि पख्तूनख्वा का हिस्सा बन चुका है। तो क्या हुआ जी, 2022 में एक जिना फैमिली पार्क के नाम से एक पार्क बनता है वहाँ पे, जिसमें वुमेन ओनली या औरतें या बच्चे जा सकते हैं, मर्द नहीं जा सकते। उस पार्क के बनने के बाद प्रोटेस्ट शुरू हो गए, ये सारे बाहर आ गए और उन्होंने कहा कि हमारे कल्चर में अगर फाशी फैलाने की कोशिश की कि औरतें पार्क में वॉक कर रही हैं अपनी फिटनेस ठीक करने के लिए, हम ये उलमाए किराम फैमिली पार्क को फिलफोल बंद करने का मुतालबा करते कि नहीं? हाउ डेयर यू मेक देम फिजिकली फिट? दैट इज़ ओनली द राइट ऑफ अ मैन, बिकॉज वी हैव द राइट सेट ऑफ सेक्शुअल ऑर्गन्स। तो हमारा राइट है सिर्फ कि हम पार्कों में फिरें, बाहर फिरें, कहीं पान थूकें, किसी के ऊपर नंबर फेंकें, किसी को आवाज़ मारें, किसी को हाथ मारें, किसी को उठा के ले आएँ, किसी के खिलाफ जबर करें, ये तो हमारा राइट है। आप कहाँ से बाहर आ गई? तो इस बात पे उन्होंने प्रोटेस्ट किया, 2023 में ये पार्क बंद करा दिया। अभी दोबारा उस पार्क को खोलने के बारे में डेवलपमेंट ये हुई कि अभी उधर बैठ के एक सेमिनारी के अंदर बैठ के ऐलान कर रहे थे कि हम सारे इस बात पे मुत्तफिक हैं कि अगर एक भी औरत बाहर आई तो हम जाने दे देंगे, सर कटवा देंगे। इसी बात पे सर कटवा सकते हो सिर्फ, और तुमसे कुछ नहीं हो सकता, बिकॉज यू कैन ओनली एनफोर्स योर विल ऑन द वल्नरेबल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी।
इतना ही लड़ने का शौक है तो बॉर्डर क्रॉस करना चाहिए था ना। अभी जो जंग हुई है उसमें पैदल जाते वहाँ पे देखते किसको पार्क के अंदर बिठाना है, किसको बाहर। या जब फ्लाइटें लेके उतरते हो बाहर यूके में, अमेरिका में, यूरोप में, तो वहाँ जाके किसी औरत को पार्क से उठा के घर छोड़ के आओ और उसे कहो कि बाहर निकल के दिखाओ जरा मुझे, तब पता चले तुम कितने मर्द हो। वहाँ इंसान बन जाएंगे, ठीक है। वहाँ लैंड होते साथ ही सारा जानवरपन अंदर का घर छोड़ेंगे, ठीक है, और उसको जस्टिफाई करेंगे जाली नैरेटिव्स के तहत। कहीं भी आपको रिलीजन में भी जो 1% इसकी तावील नहीं मिलेगी, वो करते हुए पाकिस्तानी मर्द आपको दिखाई देंगे। किसने आपको ये बोला है कि लिटरेट नहीं हो सकती खातून, तालीम हासिल नहीं कर सकती, चल नहीं सकती सड़क के ऊपर? लेकिन ये सारा क्या है? ये टॉक्सिक कल्चर का रिजल्ट है सिर्फ। ये जो ट्राइबल कल्चर खुले हुए हैं जिसमें बैठ के जिरगों में फैसले हो रहे हैं, किसी खातून की से है इसके अंदर? मेरा सवाल है उन तमाम लोगों से जो इस निज़ाम को सपोर्ट करते हैं, उनसे ये सवाल है कि इसमें किसी खातून की से है? जनूबी पंजाब में पंचायतें बैठ के औरतों के तबादले कर रही हैं कि अच्छा मेरी फैमिली के लड़के ने तुम्हारी फैमिली की लड़की के खिलाफ जबर किया, अब उसका रिजल्ट ये है कि मेरी फैमिली की लड़की के साथ भी यही करो। औरत से पूछा आपने? नहीं पूछा। चले जाएं पूरी साउथ पंजाब की बेल्ट के ऊपर, पख्तूनख्वा के रूरल एरियाज़ में चले जाएं, कहीं चले जाएं, सड़क पर औरत नज़र नहीं आएगी आपको। सिस्टमैटिकली इरेज किया हुआ है। आपको नज़र ही नहीं आएगा कि मेन स्ट्रीम में कोई खातून का चलना फिरना भी नॉर्मल है, साइकिल चलाना, फिटनेस परसू करना तो दूर की बात है। PDHS का एक सर्वे कहता है 85% ऑफ वुमेन रिपोर्ट नो फिजिकल एक्टिविटी एवर डन इन देयर लाइफ्स। 85% पाकिस्तानी खवातीन ने कभी वर्जिश या कोई फिजिकल एक्टिविटी पाकिस्तान में रहते हुए की नहीं, क्योंकि इन 85 में से 90% के ऊपर तो एक मर्दाना कमजोरी का मारा हुआ मर्द बैठा होगा जिसने कहा होगा खबरदार जिम गई तो, खबरदार पार्क में गई, खबरदार एक्सरसाइज की, खबरदार सड़क पे चली, खबरदार साइकिल चलाई। बाकी 10% जो खवातीन जा सकती हैं वो क्यों नहीं गई? क्योंकि वो 1-2 बार गई और या तो कोई हाथ मार के चला गया, या नंबर फेंक के चला गया, या कैट कॉलिंग शुरू हो गई, या घर तक छोड़ने आ गए। तो इसीलिए फिर जाना क्यों है? मैं अगर अपने आप को इस जगह पर रख के देखूँ ना, मेरा ख्याल है सुसाइड कर लूँगा 6 महीने के बाद, इफ समबडी स्टॉप्स मी फ्रॉम वर्किंग आउट। वो नीचे ने कहा था ना, अ सेडेंटरी लाइफ इज अ सिन अगेंस्ट नेचर। बैठ कर गुजारी गई ज़िंदगी तो इंसानी फितरत के खिलाफ बहुत बड़ा गुनाह है। तो मुझे अगर कोई रोके कि तुमने जिम नहीं जाना, वॉक नहीं करनी, एक्सरसाइज नहीं करनी, मैं तो सफोकेट होकर मारा जाऊंगा वैसे ही। आई डोंट नो हाउ वुमेन आर सेन इन दिस सोसाइटी, आई हैव नो आइडिया। मुझे नहीं पता उनके दिमाग अभी कैसे चल रहे हैं, नहीं चलने चाहिए जो कंडीशन हमने बनाई हुई है यहाँ पे। सिर्फ 3% गर्ल्स हैं जो पब्लिक स्कूल्स में एथलेटिक्स में पार्टिसिपेट करती हैं, डिस्करेजमेंट है इस वजह से, ठीक है। इसके अलावा घरों में बच्चे पैदा करने पे ये सारे ट्राइबल एरियाज़ में, बलूचिस्तान में, साउथ पंजाब में, एक्स फाटा में उनको फोर्स किया जाता है कि अच्छा आप ऑपरेशन कराएं, तुम्हारा इतनी तो मॉडर्न हो गई हो। कोई मेंस्ट्रुअल हेल्थ, कोई सेक्शुअल हेल्थ की अवेयरनेस नहीं है, किसी सैनिटेशन के प्रोसेस का नहीं पता, ठीक है, किसी भी कॉन्ट्रासेप्टिव के तक एक्सेस नहीं है तो सिर्फ क्या है, बस यही गैरत, ऑनर और बड़ी छातियाँ मर्दों की, इसके अलावा कुछ नहीं है, ठीक है। कोई प्रॉपर्टी राइट्स नहीं है। नॉर्मलाइज तरीन प्रैक्टिस है कि बहन की, माँ की या बेटी का जो प्रॉपर्टी का राइट है या शेयर है, खा जो आराम से, और उसे को तुमने क्या करना है, तुम्हारा तो अगला घर है, चलो निकलो यहाँ से। और उस पर मोहर लगाने वाले सियासतदान भी बड़े मिलेंगे, जज भी मिलेंगे, पॉलिटिशियन भी मिलेंगे, लॉयर भी मिलेंगे, क्योंकि मिसोजिनिस्ट तो पैदा करने की फैक्ट्री लगाई हुई है ना हमने, उसमें तो कमी नहीं है। CNIC कार्ड नहीं बनने देंगे, ID कार्ड नहीं बनने देंगे। तुमने क्या करना है? ID का वोट डालना है तुमने। तुम्हारी ओपिनियन से सियासतदान आएंगे इस मुल्क में, और सियासतदान पॉपुलर वही वाले होंगे जो कहेंगे कि अगर फ्यू क्लोथ्स पहनोगी तो फिर तो तुम्हारा रेप होगा ना, ठीक है। ऑक्सफोर्ड के पढ़े हुए, और इसी तरह बाकी सारे जो कहते हैं कि मियाँ साहब की तरह जो ये बोल देते हैं कि कम से कम हमारी औरतें जलसों में नाचती नहीं है। ये माइंड मिलेगा एंड पे आपको। ये टॉप 2 पार्टीज़ की बात कर रहा हूँ मैं, बाकी सारा क्या है वो तो छोड़ ही देना। जो 18 साल की से कम उम्र की बच्ची की शादी पर जब बैन हुआ तो छाती पीट रहे थे, बाकी तो वो हैं।